addition of more than two vectors. So our today topic is addition of more than two vectors. Addition of more than two vectors. More than two vectors. So अगर दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो उसका एडिशन कैसे करें, ये हमारा आज का टॉपिक है. सो दो वेक्टर का एडिशन करना तो मैंने आपको बताया था, वो तो बहुत इजी है. दो वेक्टर का एडिशन करना वो हमने कल डिस्कस किया था कि जैसे सपोज करो हमारे पास कोई वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है बी, ये कोई वेक्टर है बी, और हमने इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया था, बहुत इजी था. ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन किया बाय ए वेक्टर. तो ये जो वेक्टर है आर, वेक्टर आर, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. बिल्कुल इजी था. पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे वेक्टर का एंड पॉइंट. सो ये हमारे पास आ गया था दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का एल्जेब्रिक एडिशन, राइट. अब हमारे पास इश्यू है कि जब दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर हमारे पास हों तब उनका एडिशन कैसे करें. सो लेट अस टेक ए सिचुएशन कि हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और इस स्टार्टिंग पॉइंट से एक वेक्टर ए गया ऐसे नीचे की तरफ. सो ये हो गया वेक्टर ए, राइट. और इसी स्टार्टिंग पॉइंट से अब एक दूसरा वेक्टर गया. सो ये हमने लिया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर बी. और अब इसी स्टार्टिंग पॉइंट से हमने चूज किया एक थर्ड वेक्टर, वो हो गया वेक्टर सी, वेक्टर सी, दिस इज माय वेक्टर सी, राइट. और इसी से हमने एक और वेक्टर को चूज किया, एक और वेक्टर को चूज किया विच इज द वेक्टर डी. सो ये अलग अलग ओरिएंटेशन पे अलग अलग वेक्टर हमने चूज किए. अब ये देखो हमारे पास कितने वेक्टर हो गए, ए बी सी डी, टोटल 4 वेक्टर हैं. सो हमें इनका सम निकालना है. नाउ फाइंड resultant of all these vectors, resultant of these 4 vectors, these 4 vectors, इनका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है. या फाइंड, या हम ऐसे बात करें कि भाई हमें तो इनका सम निकालना है. फाइंड सम ऑफ these 4 vectors, these 4 vectors. So हमें तो सिर्फ इतना पता है बच्चों कि दो वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं. सो दो वेक्टर का पहले हम दो वेक्टर को चूज करेंगे, पहले ए और बी को चूज करेंगे, इन दोनों का सम कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का सम निकालेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट आर आ जाएगा. अब वो आर को हम थर्ड वेक्टर के साथ ऐड करेंगे और फिर उन दोनों का भी एक रिजल्टेंट आ जाएगा आर डैश, राइट. इस रिजल्टेंट को अब थर्ड वेक्टर सी के साथ ऐड करेंगे. सो अब एक नया रिजल्टेंट आ जाएगा आर डैश. अब उस नए रिजल्टेंट आर डैश को फिर वेक्टर डी के साथ ऐड करेंगे. सो फिर एक और नया रिजल्टेंट आ जाएगा आर डबल डैश. सो जो आर डबल डैश होगा that will be the final resultant, that will be the final answer, that will be the final sum. but जैसा मैंने बताया इनको करने की टेक्निक है, इतना आसान नहीं है. थोड़ा सा हमें कुछ बेसिक्स का ध्यान रखना है कि कैसे ये मामला सोल्व होगा, ये चारों वेक्टर को ऐड करने का मामला कैसे सोल्व होगा. सो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी दो वेक्टर का सम करें, सो सम करने की जो टेक्निक है वो एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल जोड़नी पड़ेगी, एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल जोड़नी पड़ेगी. सो देखो अब मैं सबसे पहले लेता हूं वेक्टर, एक स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने चूज किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ओ ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, ओके.
सो यहां से जो मेरा वेक्टर था ए, ये जो मेरा वेक्टर है ए, ये ऐसे वर्टिकली डाउन है, ये वेक्टर ए ऐसे वर्टिकली डाउन है। अब मैंने वेक्टर बी को चूज करना है और वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड के साथ रखना है। सो वेक्टर ए को फिक्स मान लिया, बी वेक्टर को फ्री मान लिया, और बी वेक्टर की जो टेल है, ये बी वेक्टर की टेल है, वेक्टर ए की हेड के साथ उसको जोड़ दिया। सो ये हो गया वेक्टर बी, दिस इज माई वेक्टर बी, राइट, दिस इज माई वेक्टर बी। अब देखो, अब इन दोनों का कोई रिजल्टेंट आ जाएगा, इन दोनों का यहाँ पे ये रिजल्टेंट आएगा, मान लो ये रिजल्टेंट आ गया, और इस रिजल्टेंट को हमने दिखा दिया वेक्टर ई, ये रिजल्टेंट को हमने दिखा दिया वेक्टर ई, ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। ओके, सो हमें पता है ई क्या होगा यहाँ पे, ई वेक्टर ई इज इक्वल टू, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर ए के हेड के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर ए को फिक्स वेक्टर माना, इसको हमने फिक्स रखा, इसको हमने फिक्स रखा, और बी को हमने फ्री माना था, तो बी को फ्री माना, तो बी को उठा के, बी को फ्री माना था तो बी को उठा के बी की टेल को वेक्टर ए की हेड के साथ हमने कनेक्ट किया, और उनका रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, वेक्टर ई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम देखते हैं वेक्टर सी, वेक्टर सी भी यहाँ पे फ्री वेक्टर की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। जैसे अलाइनमेंट, जैसे ओरिएंटेशन यहाँ पे वेक्टर ई की है, बिल्कुल यहां से इसको उठाएंगे, बिल्कुल उठा के इसी एंगल पे यहाँ पे इसको बी के साथ, बी के साथ बिल्कुल इसको वेक्टर सी को उठाया, वेक्टर सी को उठाया, और वेक्टर सी का जो टेल है वो वेक्टर बी के हेड के साथ हमने जोड़ दिया। ओके, अब इन दोनों का, अब ये ई और सी का भी कोई रिजल्टेंट आ जाएगा, सो ये आ जाएगा ई और सी का रिजल्टेंट, ई और सी का रिजल्टेंट, और ये जो ई और सी का रिजल्टेंट आया है इसका नाम रख लेते हैं कि ये आया है हमारे पास एफ, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये एफ, राइट। अब हमें डी को ऐड करना है, अब डी को, बिल्कुल डी को इसी ओरिएंटेशन में, इसको यहां से फ्री वेक्टर मान के इसको यहां से उठाएंगे और प्लेस करेंगे, और इसको इसी ओरिएंटेशन में प्लेस करेंगे सी के साथ, इसी ओरिएंटेशन में इसको प्लेस करेंगे सी के साथ। तो ये वेक्टर डी को हमने रखा, ये वेक्टर डी को हमने रखा। ओके, सो अब देखो कि अब हमें पूरा अब ये एफ आ गया और ये डी आ गया। अब ये अगर एफ और डी का भी मैं रिजल्टेंट निकाल दूं, ये एफ और डी का रिजल्टेंट निकाल दूं, ये आर, तो ये आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू ये वेक्टर एफ और डी का रिजल्टेंट होगा। सो ये टेक्निक हमने यूज की, बट अब इसको मैं पूरा फिक्स कर देता हूं यहाँ पे, ये पूरा। सो आर इज इक्वल टू एफ प्लस डी, और एफ हमें पता है, एफ कितना है यहाँ पे, सो एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ कितना था, एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू ई प्लस सी, ई प्लस सी, और ई कितना था मेरे पास, एफ इज इक्वल टू, ई की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करते हैं, सो एफ इज इक्वल टू ई कितना था मेरे पास, ए प्लस बी और ये प्लस सी। सो अब एफ क्या चीज है, आर क्या चीज है मेरे पास, सो आर इज इक्वल टू, आर कितना हो जाएगा, सो आर, दिस आर वेक्टर आर इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू प्लेस करेंगे, सो एफ की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे, एफ की वैल्यू को हमने प्लेस किया, सो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये ऑलरेडी डी तो यहाँ पे है ही। सो अब हमने देखा कि टेक्निक क्या रही, टेक्निक क्या रही ऐड करने की, एक को फ्री वेक्टर मानते हैं, तो यहाँ पे सारे वेक्टर फ्री हैं, सिर्फ एक ही वेक्टर फिक्स है, इसको फिक्स रखना है, इसको फिक्स रखना है, किसी को भी फिक्स रख सकते हैं, किसी को भी फ्री कर सकते हैं, तो हमने ए को फिक्स रखा, बाकी सबको फ्री वेक्टर माना। और टेक्निक क्या है कि एक वेक्टर का जो फ्री वेक्टर है उसका टेल फिक्स वेक्टर के हेड के साथ जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है, और उनका जो रिजल्टेंट आए उसको फिर नए वेक्टर के साथ जोड़ते रहना है। सो
यही टेक्निक फॉलो करके हमने निकाला कि जो रिजल्टेंट आया है हमारे 4 वेक्टर का वो r इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इसमें हम ये बीच के जितने भी हमने चीजें यूज की इन सबको हम हटा देंगे, इनकी हमें जरूरत नहीं है, ये वैसे भी हमें यूज नहीं करनी। ये हम डायरेक्टली ये डायग्राम करेंगे, वेक्टर ए को चूज करेंगे, वेक्टर ए को चूज किया और उसके बाद वेक्टर ए को चूज किया और वेक्टर ए के हेड के साथ बी के टेल को जोड़ दिया। उसके बाद वेक्टर बी के हेड के साथ सी के टेल को जोड़ दिया और उसके बाद वेक्टर डी के टेल को वेक्टर सी के हेड के साथ जोड़ दिया और फाइनली स्टार्टिंग पॉइंट जो था स्टार्टिंग पॉइंट को अब एंड पॉइंट से जोड़ देंगे। ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सो एंड पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ेंगे तो वो जो वेक्टर एंड पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ता है, एंड पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ने वाला वेक्टर, उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर। सो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया जो एंड पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। सो फाइनल डायग्राम हमारा ये बनेगा। यहां से हमने स्टार्ट किया वेक्टर ए, देन वेक्टर बी, देन वेक्टर सी, देन वेक्टर डी, ये एंड हो गया। यहाँ पे ओरिएंटेशन का ध्यान रखना है, जैसे ही हमारे मेन फिगर में ओरिएंटेशन गिवन थी स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, वैसे ही ओरिएंटेशन के साथ हम चलेंगे, एक वेक्टर को फिक्स करेंगे, बाकी सबको फ्री करेंगे। सो अल्टीमेटली हमारे पास एक एंड पॉइंट आएगा, उस एंड पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो था हाउ टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, आज हम करते हैं वेक्टर एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और उस ट्रायंगल लॉ को ऑलरेडी हमने पहले स्टडी तो किया है, बट आज हम एक नया मेथड यूज करेंगे विच इज कॉल्ड द एनालिटिकल मेथड to solve the triangle law of vector addition. Analytical method, it's a strong mathematical solution of the addition of two vectors। अगर दो वेक्टर किसी एंगल थीटा पे ओरिएंटेड हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालने की टेक्निक है ये। सो लेट अस स्टार्ट दैट एनालिटिकल मेथड। Analytical method of vector addition, and what is that analytical method? It is the triangle law of vector addition. So it is a triangle law of vector addition, It is a triangle law of vector addition. So आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स हो, कंपटीशन में बोर्ड का एग्जाम हो, सो ये क्वेश्चन बहुत ही डोमिनेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इसका इस चैप्टर में। सो लेट अस डू दैट। So let me take the two vectors. So this is my first vector and let me call this is vector A. This is vector A, and let me take another vector, and this is vector B, and this is my vector B. So vector B. Now we know that their resultant can be written as resultant vector। ये starting point है और ये end point है, और इन दोनों को हम join करके इसका resultant निकाल सकते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे ये हमारा एक resultant vector होगा, और ये जो resultant vector है, इस resultant vector का angle हमें पता है, इस resultant vector का angle हमें पता है। ये एंगल विद वेक्टर ए ये हमें गिवन है। सपोज दिस इज अल्फा, सो व्हाट आई डू, हमने बी से एक सो दिस इज वेक्टर बी, बेसिकली दिस इज वेक्टर बी।
So let me call this as the starting point O, and this is point P, and let me call this is point Q, and from Q I drop a perpendicular. And let me call this is as the point E. This is as the point E, and this is 90 degree. Let me take this is angle theta. This is angle theta, and this is my vector B. Okay, so now to find the magnitude of the resultant. Now first my first target is to find magnitude of this इस resultant R की magnitude हमें निकालनी है. So इसकी magnitude हमें निकालनी है resultant R की. So उसको निकालने के लिए हमने Q से एक perpendicular drop किया E, and now this vector B makes an angle theta with this PE, and the resultant vector make an angle alpha with OP. Okay, so find magnitude of R. Find, हमें इसकी magnitude निकालनी है. Find magnitude of R. This is called magnitude of R. So find magnitude of resultant vector R. ये हमें निकालनी है. Resultant vector R की magnitude. So ये फाइंड आउट करने के लिए हमने एक वेक्टर लिया A, एक वेक्टर B लिया. रिजल्टेंट उनका अल्फा एंगल पे है. यहाँ से Q से परपेंडिकुलर डाला QE, और ये एंगल थीटा है. सो नाउ आई विल टेक राइट एंगल ट्रायंगल OEQ. सो चूज राइट एंगल ट्रायंगल. PEQ. This is my right angle triangle, which is right angle at E. So in this triangle, I can write, I choose this bigger one. I choose the bigger O, not this triangle. I will choose the bigger triangle. Not this triangle. So उसको बाद में चूज करेंगे. So सबसे पहले हम ये बड़ी ट्रायंगल को चूज करेंगे. So बड़ी ट्रायंगल कौन सी है? OEQ. So this right angle triangle OE and Q, which is right angle at E. So in this triangle I can write OQ square. So in this triangle I can write OQ square. It is equal to OE square. Plus QE square. So OQ square is equal to OE square plus QE square. Now I can write this OE square as this OE can be written as this OE. So OE is equal to OP plus PE. So I will write it is equal to OP plus PE whole square plus QE square. Now I will open this square. So what I will get? OQ square is equal to OP square plus PE square plus 2OP into P into E plus QE square. Now यहाँ पे आपको नोट करनी है एक चीज, ध्यान से करना है बिल्कुल. ये जो PE स्क्वायर है, और ये जो QE स्क्वायर है, इसके ऊपर फोकस करना है. PE स्क्वायर और QE स्क्वायर एक्चुअल में किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू PQ स्क्वायर. ये इक्वल टू किसके होगा? यहाँ पे PE स्क्वायर अगर करेंगे, अगर ये ट्रायंगल चूज करें, दिस ट्रायंगल,
क्यू पी ई, तो इस ट्रायंगल में पी ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस डायगोनल, एंड दिस डायगोनल इज पी क्यू स्क्वायर। सो अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस, अब पी ई स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की जगह लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस टू ओ पी इंटू पी ई, ओ पी इंटू पी ई। So let me call this as equation number 1. Let me call this as the equation number 1. Now I will find cos theta. So now find cos theta, find cos theta in triangle PEQ, PEQ. So the cos theta, that is cos theta is equal to PE upon PQ, PE upon PQ. So now I can write this PE as, so this PE becomes, this means this PE is equal to PQ cos theta, PQ into cos theta, and let me call this as the equation number 4. Now I will put the value of PE from this equation into this equation. So now my final equation becomes this OQ square is equal to OP square plus PQ square plus 2 OP into PE. P is equal to PQ into cos into theta, right? Now let me call this as the equation number, this is equation number 1, this is equation number 2, and this is equation number 3. Equation number 3. Now I put the value of all these sides, OQ, OP, everything I will put. So you see OQ is equal to R. So this becomes R square. This becomes R square. R square is equal to OP. OP is equal to vector A. So this is A square. This is A square plus PQ. PQ is equal to B. So it is B square plus 2 OP. OP is equal to A into PQ is equal to B into cos theta. So this is my main magnitude of R. So now I can write magnitude of R. So because I am interested, this is R square, so हमें चाहिए R. So magnitude of R, that is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta with the whole root, with this complete root. So this is the magnitude of R. This is the magnitude of R. The root A square plus B square plus 2AB cos theta. So हमने इस R की मैग्नीट्यूड निकाल ली कि ये रिजल्टेंट है कितना. So हमने दो वेक्टर के केस में पहले निकाला था कि R कितना होता है हमारे पास, R is equal to A plus B. So this is vector B, this is vector B, vector B, vector A, and this is vector R. बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज हमारे पास आ गई प्लस 2AB cos थीटा. सो अब फाइनली हमें निकालना है इस R का डायरेक्शन. सो बेसिकली R का डायरेक्शन मींस हमें टेंजेंट अल्फा निकालना है, टेंजेंट अल्फा. सो अब अगर डायरेक्शन की हम बात करें कि R का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, नाउ फाइंड डायरेक्शन ऑफ R. जब भी हम बात करेंगे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, सो एक्चुअल में हमें टेन थीटा निकालना है. सो यहाँ पे हमारे पास टेन अल्फा है, सो टेन अल्फा हमें निकालना है.
सो 10 अल्फा निकालना है। सो 10 अल्फा कितना हो जाएगा, QE divided by OE, this is called the 10 अल्फा is equal to QE को QE लिखेंगे, QE को QE लिखेंगे। अब OE को कैसे लिख सकते हैं, OE, this is my OE, OE is equal to OP plus PE, OP plus PE, OP plus PE। so अब QE को हम कैसे लिखेंगे, QE, व्हाट इज QE, दिस इज QE, ये होता है दिस इज कॉल्ड B sin थीटा। यहाँ पे साइन थीटा अगर निकालेंगे हम, तो यहाँ से साइन थीटा अगर कैलकुलेट करते हैं तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, QE अपॉन PQ। सो हमें चाहिए QE, सो QE कितना आ जाएगा, सो QE इज इक्वल टू PQ साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा। अब QE की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे, सो QE की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, सो QE की वैल्यू प्लेस करेंगे। सो 10 अल्फा हमारे पास कितना आ गया, 10 अल्फा इज इक्वल टू PQ साइन थीटा, PQ साइन थीटा डिवाइडेड बाय OP तो पता है A है, ये A है, और PE कितना है, PE, और PE को अगर हम निकालेंगे यहाँ पे PE, तो वो कोस थीटा से निकलेगा। कोस थीटा अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, कोस थीटा इज इक्वल टू PE अपॉन PQ। तो यहाँ से PE की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो PE इज इक्वल टू PQ कोस थीटा। सो PE की जगह यहाँ पे रखेंगे, सो PE की जगह रखेंगे, तो दिस बिकम्स PQ कोस थीटा। बस अब करना क्या है, 10 अल्फा इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू सॉरी PQ इज इक्वल टू B, दिस इज वेक्टर B, so this is B sin theta divided by A plus B cos theta। so ये हमने अपने रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी फाइंड आउट किया। सो दोनों चीजें हमने निकाली, यहाँ पे दोनों चीजें हमने कैलकुलेट करी। पहले तो मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट करी कि हमारे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या है, और फिर हमने कैलकुलेट किया कि हमारे रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, निशांत राइट, समझ में आ रहा है निशांत? यस सर। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके निशांत।